अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च और उसका टॉपिक हम करेंगे मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है। मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम हमारे पास होती है कि इसमें हमने मैक्सिमम अमाउंट को डिटरमाइन करना होता है मटेरियल की एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक नेटवर्क में। ठीक है, और एक पॉइंट हमारा क्या होगा, सोर्स होगा, टू अनदर जो होगा वो हमारा सिंक होगा। ठीक है, कि हमने इसमें क्या करना है, मैक्सिमम अमाउंट मटेरियल की जो है उसको डिटरमाइन करना है सोर्स से सिंक तक। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में हमारे पास होता क्या है कि जैसे कि हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्स का पता लगाना हो कि कितनी कार्स हमारी इस रोड से गुज़र सकती हैं। ठीक है, हाईवे सिस्टम से कितनी कार्स गुज़र सकती हैं, तो उसमें ये मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं, इसमें यही सिस्टम होता है कि वो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि इस रोड से इतने वक्त में इतनी कार्स गुज़र सकती हैं, तो उसके लिए हमें मैक्सिमल फ़्लो प्रॉब्लम यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम हम इसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ लिक्विड जो कि फ़्लो कर सके सीरीज़ ऑफ पाइप्स, उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा को पता लगाने के लिए कि कितना डाटा हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में फ़्लो कर सकता है, उसके लिए भी हम मैक्सिमल फ़्लो प्रॉब्लम को यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज़ में हम इसको मैक्सिमल फ़्लो प्रॉब्लम को यूज़ कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं मैक्सिमल फ़्लो टेक्निक, जो कि हमारे पास वॉक्सिया एक स्मॉल टाउन है विस्कॉन्सिन का। वो प्रोसेस कर रहा है एक रोड सिस्टम को। ठीक है, डाउनटाउन एरिया में, और बिल ब्लैकस्टोन जो कि सिटी प्लानर है वो डिटरमाइन करना चाहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्स जो हैं वो फ़्लो कर सके वेस्ट टू ईस्ट तक उस टाउन में। ठीक है, मींस कि उसको नंबर ऑफ़ कार्स का पता लगाना है कि कितनी कार्स वेस्ट टू ईस्ट तक जो है वो फ़्लो कर सकती हैं, मतलब कि उस रोड से गुजर सकती हैं। तो नेटवर्क में शो किया हुआ है उसको, तो वो फिगर है हमारे पास नेक्स्ट में आएगी। ये फिगर है, ये वेस्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर एंड करना है 6 तक। ठीक है, और ये डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये जो नोड्स हैं और ये आर्क्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट पाथ शो करिए, 1 से 2, 2 से 6 एक पाथ बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास 1 to 4, 4 to 2 और फिर 2 to 6 ऐसे भी हम कर सकते हैं, या फिर 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 6 ये एक पाथ भी बन सकता है। तो इसी के लिए हमने क्या किया है कि ये आपके पास सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हैं। और ये जो 3-1 है ये आपके पास हंड्रेड्स में गिवन है। ये ऊपर लिखा हुआ भी है कि कैपेसिटी इन हंड्रेड्स ऑफ कार्स पर आवर। ठीक है, पर आवर में कितनी कैपेसिटी है, हंड्रेड्स में। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो 1 to 2 जो है पॉइंट, उसमें 3 कार जा सकती हैं 1 से 2 में, लेकिन 2 to 1 जो है वो सिर्फ 1 कार आ सकती है। ठीक है, एक कार आ सकती है। तो ये आपने याद रखना है कि जो नंबर जिसके क्लोज होगा वो वहाँ से वहाँ तक जा सकता है। मींस के 1 के पास 3 है, तो 3 नंबर ऑफ़ कार्स जो हैं वो 1 to 2 एट 1 आवर जो है वो फ़्लो कर सकती हैं। ठीक है, ना 1 आवर वो क्या है, फ़्लो कर सकती हैं। और इसी तरीके से अगर 2 है, 2 to 1 अगर हम जाएं तो वहाँ पर सिर्फ हमारी एक कार जो है वो फ़्लो कर सकती है। इसी तरह 2 to 6 है, 2 कार्स फ़्लो कर सकती हैं 1 घंटे में, लेकिन 6 to 2 जो है वो भी क्या है, 2 कार्स हैं। और यहाँ से अगर 6 to 5 जाएँ तो यहाँ पर 0 कार्स हैं, मींस कि ये ब्लॉक है वापसी के लिए। सिर्फ हम 5 to 6 जा सकते हैं, जो कि 6 कार्स हैं, वापसी पर ये नहीं आ सकता। तो हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्स का पता लगाना है कि वेस्ट पॉइंट से ईस्ट पॉइंट तक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्स हैं हमें वो पता चल जाए कि कितनी 1 घंटे में जो है पर आवर में हमारे पास कितनी कार्स जो हैं वो जा सकती हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंट पाथ्स को चूज़ करेंगे, लेकिन आपने पाथ्स को जब भी चूज़ करना है आपने एक बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो पाथ में ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं करना कि आप कह दें 2, 4 और 3 ये भी एक पाथ है, लेकिन इसमें ना तो वेस्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट आया और ना ही ईस्ट पॉइंट एंडिंग पॉइंट आया। ठीक है, मंजिल तो यही है ना कि वेस्ट पॉइंट से ईस्ट पॉइंट तक हमने पता लगाना है, तो ये ज़रूर हमारे पाथ में शामिल होने चाहिए, वरना हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्स का पता नहीं लगा सकेंगे। अगर आएगा भी तो वो हमारे पास एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ना एंडिंग पॉइंट होगा और ना स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है कि हमें वेस्ट पॉइंट और जो हमारा मतलब कि वेस्ट पॉइंट यहाँ पर इस एग्जांपल में वेस्ट पॉइंट है, लेकिन आप स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं हर एग्जांपल के लिहाज से
स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका उस पाथ में लाजमी शामिल होना चाहिए, जो भी आप पाथ चूज़ करेंगे। और ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पाथ को पहले ले सकते हैं और किसको आप बाद में ले सकते हैं, इसका कोई भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्स पर इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपका आंसर जो है वो सबका सेम ही आएगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर इस पाथ को चूज़ पहले कर रहा है तो दूसरा स्टूडेंट इस पाथ को पहले चूज़ कर रहा है, तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। तो हम चूज़ कर रहे हैं पहले 1 to 2 और 2 to 6, हमने ये पाथ चूज़ कर लिया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि इसमें से जो कार जा रही हैं, ठीक है, वापसी वाली कार नहीं देखनी, मीन्स के 2 और ये 1 जो है वो वापसी के लिए है ना, ये नहीं हमने देखनी। हमने सिर्फ जानने वाली जो कार्स है, नंबर ऑफ़ कार्स पर आवर में, वो सिर्फ देखनी है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, इनमें से जो मिनिमम होगा हमने उसको चूज़ कर लेना है। तो मिनिमम हमारे पास क्या है, 2 है। तो जो नंबर आएगा जिसको हम चूज़ करेंगे, मिनिमम कैपेसिटी को हमने लेना है, वो कैपेसिटी हम एक साइड पर यहाँ पर लिख भी लेते हैं। 2 है मिनिमम। सबसे पहले हमारी क्या कैपेसिटी आई है, 2 कैपेसिटी आई है। तो यहाँ से हम इसको 2 को दोनों साइड से माइनस करवा देंगे और ये जो जाने वाली कार्स हैं इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आपने याद रखना है ये यहाँ जिनमें से हमने सेलेक्ट किया है मिनिमम को, इनमें से हम माइनस करवाएंगे और जो दूसरे नंबर ऑफ़ कार्स हैं टर्निंग से लेकर जो स्टार्टिंग तक जा रही हैं, वो हमारे पास क्या होंगी, उसमें नंबर ऑफ़ कार्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो मीन्स के यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये जो नंबर 3 था, ये अब नंबर 3 नहीं है, ठीक है। इसको हम चेंज कर देंगे। तो इसको हमने कैसे चेंज करना है कि हमारे पास ये अब 3 था, इसमें से 2 माइनस करवा देंगे, तो अब हम ये 1 है, हमारा 3 नहीं है, और इसमें हमने 2 ऐड करना है, तो ये 1 जो होगा अब ये 3 होगा, और ये जो 2 है इसमें से 2 माइनस करना है तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 जो है इसमें 2 ऐड करना है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये नंबर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अब आपने इन नंबर्स को यूज़ करना है, पहले वाले नंबर्स को आपने रिमूव कर देना है। तो अब आपके पास ये एक पाथ जो है वो आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, एक पाथ यूज़ कर लिया और उसकी कैपेसिटी क्या थी, 2। जो पाथ चूज़ किया था वो था 1 to 2 एंड 2 to 6। 1 स्टार्टिंग पॉइंट भी है और 6 एंडिंग पॉइंट भी है, ठीक है। मीन्स कि हमने राइट पाथ चूज़ किया है। अब सेकेंड जो है हम चूज़ कर लेते हैं। अगर हम चूज़ करें 1 to 3, 3 to 5 एंड 5 to 6, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 to 3, 3 to 5 एंड 5 to 6। तो अब हमारे पास इसमें हम देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ़ कार मीन्स के कैपेसिटी हमने देखनी है 10, 2 एंड 6। तो इनमें जो मिनिमम है वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। अगेन जो हमने दूसरी कैपेसिटी चूज़ की है, यहाँ पर से लिख लेते हैं कैपेसिटी का, पहली जो थी वो 2, सेकंड भी हमारे पास 2। मीन्स कि अब हम इनमें फिर चेंजिंग करेंगे, ये 10 नहीं है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 को माइनस कर दिया, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 0 नहीं है, अब ये हमारे पास 2 है, और ये 2 को माइनस करवाएंगे तो 0 है, इसमें 2 ऐड कर देंगे 1 में तो ये 3 है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 4 है, और ये 0 में से 2 जो है वो ऐड कर देंगे 0 में 2 तो ये 2 है, ठीक है। अब ये न्यू पाथ भी हो गया हमारे पास। अब हम अपना एक और पाथ देख लेते हैं जो कि ये भी बन रहा है 1 to 4 एंड 4 to 6। ये भी पाथ हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 6, ये भी हम पाथ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें तो अगर हम 1 to 4, 4 to 6 देखें तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर हमारे पास मिनिमम जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है। कैपेसिटी जो है वो मिनिमम हमारे पास 1 आ रही है। अब हम एक पाथ चूज़ कर रहे हैं, वो क्या है 1 to 4 एंड 4 to 6, 1 to 4 एंड 4 to 6। इसमें मिनिमम कैपेसिटी जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है। ये 1 to 4 2 है, 4 to 6 जो है वो 1 है, मीन्स के 1 जो है हमारे पास जो है मिनिमम है। तो अब हम इसमें 1 ऐड करवाएंगे 2 में, तो यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस करवाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 0 में ऐड करवाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब माइनस करवाएंगे तो 0, जहाँ यहाँ पर ऐड करवाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स के अब हम देखें दोबारा से, अब
पाथ चूज़ करके देख लेते हैं। 1 to 2 4 to 6 वाला तो ज़ीरो आ गया था, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। 1 to 3 3 to 5 अगर देखें, 5 to 6 फिर जब देखें तो हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो आ जाता है। मीन्स के इसमें मिनिमम जो है वो ज़ीरो आ गई कैपेसिटी। इसका भी कोई पाथ हम चूज़ करें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। मतलब कि अब हमारे पास मैक्सिमम जो है वो हमें कैपेसिटी मिल गई है, जो कि 2 to 4 and 5, और ये हम हंड्रेड्स में ले रहे थे कैपेसिटी। तो यहाँ पर ये मीन्स कि ये 2 नहीं है, 200 है, ये भी 200 है और ये भी 100 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 500 हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम जो है कैपेसिटी हमें मिल गई, जो कि 500 है। पर आवर में हमारी कार्स जो हैं वो 500 फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास मैक्सिमम जो है वो फ़्लो आ गया, कि जिसमें सारी जो है मिनिमम जो कैपेसिटी थी वो सबकी ज़ीरो आ गई। ठीक है, सब पाथ्स में। तो आप कोई भी पाथ पहले चूज़ कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर आगे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ तो हमने सॉल्व कर लिया ना, लेकिन आपने एक एक स्टेप में इसको करके देख लेना, ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 4 स्टेप लिखे हुए हैं मैक्सिमल फ़्लो के, हमने जो कर लिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी पाथ आप चूज़ करें, स्टार्ट आपने क्या लेना है, अपना सोर्स लेना है, और फिनिश आपने सिंक तक करना है। मीन्स के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो आपका फ़्लो में पाथ जो भी होगा उसका आपने वो लाजमी उसमें आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होना लाजमी है। और अगर नो पाथ विद फ़्लो एग्जिस्ट, अगर फ़्लो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मींस कि जब हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी तो वो आपके पास क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। जैसे कि अभी हमारे पास पाथ जो हमने अभी निकाल लिए, तो उनमें सब में मिनिमम जो थी वो कैपेसिटी ज़ीरो आ रही थी। ठीक है, मतलब कि कोई भी पाथ अब नहीं बन रहा था। आगे है नंबर 2 में हमने फाइंड दी आर्क ऑन दिस पॉइंट, हमने आर्क को फाइंड करना है उस पॉइंट पे स्मॉलेस्ट फ्लो कैपेसिटी अवेलेबल। ठीक है, जिसमें स्मॉलेस्ट कैपेसिटी जो होगी हमारे पास वो अवेलेबल होगी फ़्लो की। तो हमने उस कैपेसिटी को उसको हमने नोट कर लेंगे। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करवाएंगे मैक्सिमम एडिशनल कैपेसिटी में, जैसे हम लिखते गए थे ना साथ साथ। तो उसको इस तरीके से हमने क्या करना है, उस कैपेसिटी को कॉल कर लेना है कि वो हमारे पास जो है वो क्या है, मैक्सिमल एडिशनल कैपेसिटी है, जिसको हम अपने रूट के लिए ले रहे हैं। तो हर थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, हर नोड का हमने क्या करना है, पाथ बनाना है, डिक्रीज़ करवाना है हमने फ़्लो कैपेसिटी को उस डायरेक्शन में कि हमारी अमाउंट जो है वो सी उसमें ऐड हो जाए, और फिर अब आपके पास जो है एक मैक्सिमल फ़्लो जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, और इंक्रीज़ करेगी आपकी, आपने क्या करना है, डिक्रीज़ आपकी वो वाली करेगी जिसको आपने चूज़ किया था। ठीक है, जो कि फ़्लो जा रहा है बाय द अमाउंट ऑफ सी, लेकिन आपने इंक्रीज़ उसको करना है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है अमाउंट सी में। ठीक है, इसी तरीके से आप इनको स्टेप्स को रिपीट करेंगे जब तक कि आपके पास जो फ़्लो है वो इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल। ठीक है, मीन्स कि आपके पास कोई भी इंक्रीज़ ना आए उसमें। जैसा कि अभी हमने इसमें देखा था कि इसमें जब ये रिवर्स वाली में हम ऐड करवा रहे थे, ठीक है, और ये जो फॉरवर्ड थी इसमें हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे थे। तो यही है कि स्टेप 1 में आपने क्या करना है, पाथ ऐसा चूज़ करना है जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंडिंग पॉइंट भी हो। और सेकंड स्टेप में फिर आपका क्या था कि आपने जो है मैक्सिमम जो था, आपने मैक्सिमम कैपेसिटी जो फाइंड आउट करने के लिए आपने मिनिमम नंबर ऑफ़ कैपेसिटी फ़्लो देखना था कि इस पाथ में मिनिमम नंबर ऑफ़ कैपेसिटी फ़्लो कहाँ पे आ रहा है। तो हमने देखा था तो यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, जो कि 2 था हमारे पास, तो उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। थर्ड वन आपने ये ली है, मिनिमम नंबर ऑफ़ कैपेसिटी चूज़ किया है जो कि 2 था, आपने उसको क्या करवाया, फिर फॉरवर्ड वाली में से माइनस और बैकवर्ड वाली में ऐड करवा दिया। ठीक है, और फोर्थ वन में यही है कि हम ये स्टेप जो है वो रिपीट करते जाएंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे पास कोई भी इंक्रीज़ ना आए मैक्सिमम कैपेसिटी में। जैसा कि यहाँ पर 0 था, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 के बाद हम अगर 0 लगा भी दें तो रहेगा वो 5 ही। ठीक है, मीन्स कि कोई भी इंक्रीज़ नहीं आएगा। तो ये हमारे पास आगे है, यही स्टेप्स लिखे हुए हैं जो अभी हमने किए हैं। ठीक है, पहले हमने यही पाथ चूज़ किया था, उसके बाद हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करवाया था इसमें से और ऐड करवाया था रिवर्स वाली में। ठीक है, ऐड करवाया हमने रिवर्स वाली में और सब्ट्रैक्ट करवाया हमने फॉरवर्ड वाली में। तो न्यू पाथ हमारे पास यही नंबर्स आ गए थे। ठीक है,
आगे आगे अब देखें तो सेकंड इन्होंने जो करवाया है वो है 1 2 एंड 4 2 6 है, ठीक है। इन्होंने 1 2 एंड 4 एंड 6 लिया है। तो आप जो भी पाथ चूज़ करें आपका उसमें क्या होगा, चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, एंड पर सेम ही आएगा, ठीक है। ये देखें इन्होंने 1 2 6 लिया, फिर 1 2 4 6 लिया, फिर 1 3 5 6 लिया, तो उनका टोटल पाथ क्या आया है 500, ठीक है। मीन्स के इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, आपकी मर्ज़ी है, आप पाथ जो मर्ज़ी चूज़ कर सकते हैं पहले और बाद में, कोई भी किसी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। और एंड 4 to 6 जब हम जाएंगे तो हमने इधर से इधर और इधर जाना है, तो इसमें जब हम जाएंगे तो हमारे यहाँ पर ज़ीरो आ गया था ना पहले, तो यहाँ पर ज़ीरो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले इसको चूज़ करते, हमने यहाँ पर चूज़ किया था 1 2 4 एंड 6 चूज़ किया था, और अगर हम ये पाथ ना चूज़ करते जो इन्होंने बुक वालों ने चूज़ किया है वो 1 2 4 6 है, इसमें लेते तो इसमें भी मिनिमम जो है वो 1 ही आ रही है, ठीक है। इसमें भी मिनिमम ये 1 ही आ रही थी 2 to 4 में, तो मीन्स के कैपेसिटी आपकी सेम ही है। आप जो मर्ज़ी पाथ चूज़ कर लें तो आपका कोई भी इसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका यही मतलब है, ठीक है। तो आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास रोड सिस्टम है अराउंड दी होटल कम्प्लेक्स ऑन इंटरनेशनल ड्राइव नोड 1 टू डिस्नी वर्ल्ड नोड 11, ठीक है। होटल कम्प्लेक्स है आपके पास इंटरनेशनल ड्राइव का नोड 1 पे है और डिस्नी वर्ल्ड है नोड 11 पे इन ऑरलैंडो फ्लोरिडा, ठीक है। नेटवर्क आपको शो करवा दिया फिगर में, वो आगे है। इसमें हमने क्या करना है, नंबर्स बाय द नोड्स रिप्रेजेंट द ट्रैफिक फ्लो इन हंड्रेड्स ऑफ कार्स पर आवर। हमने क्या करना है कि नंबर जो हैं वो नोड्स के जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रैफिक फ़्लो को इन हंड्रेड्स में कर रहे हैं, ठीक है। लिखे हुए सिर्फ नंबरिंग में होंगे 1 2 5 इस तरह से लिखे होंगे, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये जस्ट नंबर्स नहीं है आपके पास, ये हंड्रेड्स में गिवन है। मींस कि ये 100 है वो 200 है, इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम फ़्लो निकालना है कार्स का फ्रॉम होटल कम्प्लेक्स टू डिस्नी वर्ल्ड। तो वो हमने क्या करना है, अब ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ़्लो निकालना है कार्स का होटल कम्प्लेक्स टू डिस्नी वर्ल्ड। अब आप पाथ चूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो पाथ चूज़ आप जो मर्ज़ी पहले कर सकते हैं। अगर हम करें पाथ चूज़ पहले 1 2 2 करें, स्टार्टिंग पॉइंट हमने ले लिया 1, ठीक है। लाजमी आपने लेना है एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट 6 to 9 एंड 9 to 11। मीन्स के एक पाथ ये बन गया हमारे पास। जो पाथ चूज़ किया यहाँ पर लिख लेते हैं 1 to 2 2 to 6 6 to 9 एंड 9 to 11। मीन्स के स्टार्टिंग भी एंडिंग भी हमारे पास करेक्ट है। इसमें कैपेसिटी हम देखते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ़ फ़्लो जो है कार्स का वो क्या है। यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 8 है। फॉरवर्ड वाले हमने नंबर्स देखने हैं, रिवर्स वाले नहीं देखने, ये भी याद रखना है। तो इनमें जो मिनिमम है वो हमारे पास 3 है, जो कि 2 to 6 हो रहा है फ़्लो, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 जो है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और अब इस 3 को हमने फॉरवर्ड वाली में से सब्ट्रैक्ट करवा देना है। मीन्स कि अब ये 10 नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको 10 को हम चेंज करके एक न्यू नंबर जो कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाएगा, ठीक है। और 2 में 3 ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और इस 3 में से जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये 0 बन जाएगा और इसमें जब 0 में ऐड करवाएंगे तो ये 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 1, इसमें ऐड करवाएंगे 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 5, इसमें ऐड करवाएंगे तो 3, ठीक है। अब ये न्यू नंबर्स हैं आपके पास कि इस पाथ में से ये जो है नंबर ऑफ़ कार्स जो है ये फ़्लो कर सकती हैं इस पाथ में से, ठीक है। तो अब अगर हम दोबारा इस पाथ को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम नंबर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं होगा कैपेसिटी में, ठीक है। मीन्स कि अब ये पाथ हम दोबारा चूज़ नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पाथ की तरफ चलते हैं। यहाँ से अगर हम पाथ चूज़ कर लें 1 to 4 4 to 7 7 to 10 एंड 10 to 11। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 to 4 7 10
और 11, ठीक है। और आपने ये भी देखना है कि नोड्स जहाँ जहाँ कनेक्ट होंगी ना वहीं पर हम पाथ बना सकते हैं, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब अगर इसकी कैपेसिटी मिनिमम देखें तो यहाँ पर 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर 10 है। मीन्स के 3 की जो है वो 8 है, 1 की 10 है, तो मिनिमम नंबर हमारे पास फिर यहाँ पर 8 हुआ, ठीक है। तो 8 जब मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करवाऊँगी तो ये 0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। न्यू कलर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर अब 0 है और यहाँ पर जब ऐड करवाऊँगी तो ये अब 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करवाऊँगी 0, यहाँ पर ऐड करवाऊँगी तो ये 8, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवाऊँगी तो 2, यहाँ पर भी 8, ठीक है। तो अब ये आपके पास न्यू पाथ जो है वो न्यू पाथ बन गया, जिसमें आपके पास ये नंबर ऑफ़ कार जो है वो फ्लो कर सकती हैं। अब आप देखें तो अगर हम दोबारा इस पाथ को चूज़ करें तो यहाँ पर 0 0 आगे हैं, तो मीन्स के कैपेसिटी में इंक्रीज़ नहीं होगा। तो अगर हम दोबारा एक और पाथ चूज़ करें 1 to 3, 3 to 7, 7 to 10 एंड 10 to 11, तो इसमें देखिए तो ये 0 मिनिमम आ रहा है 7 to 10 वाले में। मीन्स के ये पाथ भी हम चूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें इंक्रीज़ नहीं होगा कैपेसिटी में। तो आगे हमारे पास अब पाथ है 1 to 5, 5 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 11, 1 to 5, 5 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 11। इसमें जो है वो मिनिमम देखें कैपेसिटी 15, 14, 3 एंड 2। मीन्स के हमारे पास क्या है 2 मिनिमम है 2। तो अब 2 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब 2 इसमें हम क्या करवाएंगे 15 में से सब्ट्रैक्ट करवा दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 13, 2 है सॉरी। तो 15 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। कलर थोड़ा इसका डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये अब 13 है। जब 4 में ऐड करवाएंगे तो 6, 14 में सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 2, 12 और यहाँ पर ऐड करवाएंगे तो 4, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 1 और इसमें ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 3 और 10 में से जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 2 और 8 में जब हम ऐड करवाएंगे तो ये 10, ठीक है। तो अब आपके पास जो है ये एक न्यू नंबर ऑफ फ्लो बन गया इसमें, ठीक है, कार्स का। तो अब आप जब दोबारा इसको पाथ को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। मीन्स कि अब ये भी पाथ आप चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ये पाथ चूज़ करें 1, 3, 7, 10, 11, ये भी नहीं, यहाँ पर 0 है। और अगर हम 1 to 4, 4 to 8, 8 to 10, 10 to 11 ये पाथ चूज़ करें तो इस पाथ में आपके पास ये शुरू में ही 1 to 4 जो है इसमें 0 आ गया, ठीक है। तो ये भी आप क्या है यूज़ नहीं कर पाएंगे। मीन्स के अभी हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है। मीन्स के इनको हम ऐड करवाएं तो हमारे पास 1300 जो है वो नंबर ऑफ़ कार्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्पोर्ट होटल से जो है वो डिस्नी वर्ल्ड तक ड्राइव कर सकती हैं पर आवर में 1300, ठीक है। तो ये आपके पास इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।